to all the students here watching this video very carefully। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए मैं इसको बहुत सिंपल करके आपके सामने लेके आई हूँ। क्या होता है कि जब मैं पढ़ती हूँ ना तो बहुत ही डिटेल में चली जाती हूँ, ऐसे एग्जांपल बताना जाऊँगी जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत याद आ रही है, भगवान जी का भजन सुनते हो तो आपको उसको लाइव करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लिखा गया इफ़ वी ड्रॉ अ सैम्पल साइज। देखिए अगर हम कोई सैम्पल साइज एन लेते हैं, पहली बात हमें पता होनी चाहिए एन क्या होता है। लेटर भी छोटा है तो इसका मतलब होता है कि अगर हम सैंपल में से छोटा सैंपल लेते हैं, उसका साइज़ बताया जा रहा है यहाँ पे सैंपल की साइज़ की एक लैंग्वेज होती है जो कि स्मॉल में होती है। फ्रॉम अ गिवन फाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट मतलब होता है जिसमें से हम ले सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा में से नहीं लेना। जब हम कम में से ले लेंगे, बड़े में से छोटा लेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, स्मॉल एन। सो द टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल सैंपल। तो देखिए ये कुछ फॉर्मूला इस तरीके से बन के आपके सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमारे सामने क्या है, बिग सैंपल है, यहाँ पे स्मॉल सी है, इसके बारे में बताएंगे अभी। और ये स्मॉल सैंपल जो हमने लिया हुआ है दैट इज इक्वल टू एन एक्सक्लेमेशन स्मॉल एन, फिर एक्सक्लेमेशन ब्रैकेट स्टार्ट एन माइनस एन एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू के से। क्या कहता है फॉर्मूला, चलो आगे चलते हैं, मेरे पास इधर चलते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर मैं टॉपिक कर रही हूँ तो उसके पीछे रीज़न बहुत बड़ा आपके पास होना चाहिए करने का। ऐसे नहीं कि आगे थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो एन है, मैंने बताया था बहुत बड़ी पॉपुलेशन, जैसे कि करोड़ों लोग हैं, उनकी खुद की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो ये नहीं है कि ये थ्योरी आपकी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेगी, आपको खुद नहीं देखना है। आपके पास इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, आपने ध्यान नहीं दिया, आपको पढ़ना आ जाएगा ना तो आप सब कुछ सॉल्व कर दोगे। तो ये वो एक आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट की तरह। एन बहुत बड़े लोगों की प्रॉब्लम होती है, जैसे हम भीड़ कह सकते हैं। और स्मॉल सैंपल एन मतलब होता है कि जो कि सही सैंपल चूज करना, इतनी सारी भीड़ में से सही डिसीजन लेना। फॉर एग्जांपल यूट्यूब चला रहे हो, यूट्यूब के अंदर आपको क्या वीडियोस देखनी है आपको पता होना चाहिए, और उससे आपका कितना डेटा जा रहा है। देखिए नेट भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है, मेंटल एफिशिएंसी भी जा रही है, उसमें से सही देखना, सही सैंपल चूज करना। कर लिया, तो मैंने वही एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमें इसका मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद में करते हैं मीन। जब हम निकालते हैं उसको ऐसे डिनोट करते हैं, उससे हमें प्रोडिक्शन पता लग जाती है। देखिए यूट्यूब पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उससे पहले कुछ थ्योरी वर्क पे भी काम किया जाता है। जब कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है उसको लिख दिया जाता है, क्योंकि ये चीज़ को बताना बड़ा मुश्किल होता है, पर जब ये चीज़ हम लाइव कर देते हैं तो वो पॉसिबल हो जाती है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, टी हमारे पास मीन है, जो कि जैसे कि मान लीजिए किसी ने एक वीडियो देख ली, उनको पता लग गया, उनको सैंपल समझ में आ गया कि मुझे ये सैंपल सही है लग रहा है, तो मैं अगले पे भी ये प्रोडिक्ट करूँगा। तो ये हमारा टॉपिक है, यही टॉपिक हमें बोलता है। तो चलिए आगे क्या लिखा है कि मान लीजिए उसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड एरर हो रही है। स्टैंडर्ड एरर की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एरर होती है हमारे पास, वो स्टैंडर्ड डेविएशन से बनी है। डेविएशन मतलब होता है कि कितनी ज़्यादा आपके पास उस चीज़ के अंदर गलतियां हैं, बार बार चीज़ रिपीट हो रही है, तो वो स्टैंडर्ड एरर है। बार बार कुछ हो रही होती है उसको हम स्टैंडर्ड एरर कर रहे होते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे सैम्पलिंग है बहुत बड़ी, उसके अंदर बार बार वही गलती हो रही है, तो वो स्टैंडर्ड एरर है स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में। हर एक कंट्री होती है, हर एक कंट्री की अपनी लैंग्वेज होती है, उसी तरह की स्टैटिस्टिक एक लैंग्वेज है उसकी उसकी कौन सी लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड एरर। तो ये फॉर्मूला आपके सामने बनेगा, इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। देखिए स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्मॉल टी से डिनोट किया जा रहा है, और यहाँ पे अंडर रूट वेरियंस टी लिखा हुआ है, अंडर रूट 1/के, स्मॉल के समीशन डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू 1, टी आई माइनस टी ऊपर बार लगा के 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको वेरिएंस, यहाँ से एक लेटर मैं उठा दूंगी सबसे पहले। वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस का मतलब होता है अंदर की गड़बड़। जब आपको पता है यूट्यूब बार बार देख रहे हो, मेंटल एनर्जी जा रही है, टाइम जा रही है, आपके अंदर की गड़बड़ जब बार बार हो रही होती है, अंदर कोई चीज़ ऐसे हो रही होती है, तो मतलब सैम्पलिंग के अंदर ही प्रॉब्लम है, तो वो वेरिएंस होती है। ठीक है, तो उसको हम टी से डिनोट करेंगे। पहली बात तो टी का मतलब क्या होता है, टी का जो मतलब ये होता है मतलब जैसे कि टी को, मुझे इसका प्रॉपर मीनिंग समझ नहीं आया, तो अगर मैं इसके ऊपर अंडर रूट लगा देती हूँ तो मैं इसको कुछ ना कुछ सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। 1/के, के को अगर हम डिनोट करेंगे, के का मतलब होता है बनाने की जगह। मतलब जैसे क्या होता है कई बार ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना होता है, पर क्या होता है हम अपना रास्ता चेंज कर देते हैं, के को बढ़ाने की जगह रास्ता बदल लेते हैं। मतलब ये हमारा पॉजिटिव साइन है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या किया, हमने ये देखा कि जब तक थ्योरी वर्क नहीं होता तब तक यूट्यूब नहीं होता, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है, तो ये क्या पता फॉर्मूला भी उस तरीके से सॉल्व हो। तो देखिए टी मैंने बोल दिया था, टी यहाँ पे ये आ रहा है
ट्रैप भी कह सकते हैं, कोशिश भी कह सकते हैं। टी का मतलब होता है अगर T1 है, T2 है, यहाँ से जब हम मीन निकालते हैं ना, पहले मीन निकालना पड़ता है, तो T1 T2 प्लस T तक के तक चला जाता है ये। तो मतलब कोशिशें होगी, बार बार करनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि आप रास्ता ही चेंज कर रहे हो, यूट्यूब देखते जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि बाहर आप घूम रहे हो, आप कहीं ना कहीं भी घूम रहे हो, आपका माइंड तो कहीं ना कहीं घूम रहा है ना। तो मैं टॉपिक पे इसलिए दोबारा आ जाती हूँ। टी मतलब बार बार जब तक कंटिन्यू तक के तक नहीं आ जाता कि का रास्ता बदल देना, ठीक है। इसको इंक्रीज करना है हमने, ठीक है। इंक्रीज करने के बाद हम ये लिखेंगे कि हमारा जो फॉर्मूले में हम जब पुट करेंगे तो हमें समझ में आएगा, क्योंकि अभी हाफ कंप्लीट हुआ है, ये पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। उसके बाद हम देखेंगे रियलिटी क्या हो रही है कि जो T1 है, कई लोग को T1 निकाल पाते हैं, T2 निकाल नहीं पाते, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो फिर वो T1 पे हार मान लेते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर क्या निकलेगी, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट स्मॉल है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, मतलब ऊपर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा एंड